तो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर इसके बाद हम करेंगे इसका प्रोग्राम, यानी कि हम सी में इसका प्रोग्राम को भी कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है, जहाँ पर मेरी पहली मैट्रिक ये है और दूसरी मैट्रिक ये है। तो अब आप इस पहली मैट्रिक पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर मेरे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है, लेकिन इस वाली मैट्रिक्स में मेरे पास 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देख के ये पता लगता है कि जो इसका आउटपुट आने वाला है वो आएगा 2/2 का। अब ये 2/2 का आउटपुट आखिर आएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे पास 2 रो हैं और यहाँ पर मेरे पास 2 कॉलम है। तो इसकी अगर मैं रो की मल्टीप्लाई इसके कॉलम से करूँगा तो वो मुझे डिफाइन करेगा कि हाँ, जो मेरा आउटपुट में जो मैट्रिक्स आने वाली है वो कितने बाई कितने की है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 रो और उधर मेरे पास 2 कॉलम, तो आंसर जो आएगा मेरा वो आएगा 2/2 का। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो पहले आप देख सकते हैं हमें इस रो को उठाना है और इस कॉलम को लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 9 से करूँगा और 3 की मल्टीप्लाई 11 से करूँगा और फिर इन सबको ऐड कर दूँगा और फिर इसे मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो रिज़ल्ट आया 58 और इस 58 को मैंने रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा था। ठीक इसी तरह अगर मैं दूसरे एलिमेंट को लिखना है तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 8 से, 2 की 10 से एंड 3 की 12 से और फिर कर दूंगा सबको ऐड। देन ऐड करने के बाद जो भी मेरे पास रिज़ल्ट आएगा उसे मैं रख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह ऐड कर सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट के थ्रू और फिर उसे 64 को अपनी पोजीशन पर रख सकता हूँ। इसी तरह से मैं अपनी मैट्रिक्स को फुलफ़िल कर लूँगा। इसी तरह मैं नीचे वाला कॉलम करूँगा, फिर इसके साथ करूँगा, फिर इसका इस वाले के साथ, जिससे मेरे ये 2 रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपने ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और इसे पहले कोड करके देखते हैं। और कोड करने से पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा। हम इस प्रोग्राम को देखकर सबसे पहले पता लगाते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम करते हुए हमारे लूप कितने लगने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो पहली रो का इसके साथ है, तो इसका मतलब मेरे पास क्लियर डिफाइन हो रहा है यहाँ पर 2 लूप तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, 2 लूप लगेंगे ही लगेंगे। देन मेरा इसके साथ हो रहा है, इसका मतलब कि मुझे एक लूप और चाहिए होगा जो कि मेरी इसकी वैल्यू पर को चेंज करेगा यहाँ पर जाने के लिए। तो टोटल मेरे पास 3 लूप लगने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और इसे एक बार कोड करके देखते हैं। सो गाइज, आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में और अब हम डायरेक्ट चलते हैं कोड पर। तो सबसे पहले मैं ये कोड आपको बताइए हैज़ इंक्लूड stdio.h और मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कर लेता हूँ वेरिएबल को डिक्लेयर। तो जैसा कि मैंने आपसे बात करी थी 3 लूप की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने ijk 3 वेरिएबल कर लिए डिक्लेयर। और अब मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ मैट्रिक्स। यहाँ पर मैं 3/3 की मैट्रिक्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एलिमेंट अभी रैंडम डाल रहा हूँ, आप चाहे तो यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। बस आपको scanf की कमांड लगानी है लूप में और पहले आप लेंगे पहली मैट्रिक्स का इनपुट, फिर लेंगे आप दूसरी मैट्रिक्स का इनपुट। तो यहाँ पर अभी मैं रैंडमली अपने एलिमेंट डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए और मैं छोटी सी वीडियो में आपको बता पाऊँ कि आखिर हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, वो भी मैंने 3/3 का ले लिया है और इसी तरह मैं कोई भी एलिमेंट उसमें डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट इनमें एलिमेंट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 10, 20 एंड 30। इसी तरह अगली रो में डाल दूंगा 40, 50, 60 एंड देन नेक्स्ट में मैं डाल दूंगा 70, 80 एंड 90। इतना करने के बाद मैं चलूँगा अगली
की तरफ, जिसमें मैं एक और मैट्रिक्स लूँगा जिसके अंदर इन दोनों मल्टीप्लिकेशन, जो भी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा उसका रिजल्ट स्टोर कराऊँगा। और यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा एलिमेंट्स की, फिर बाद में मुझे उन तीन को सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक सम नाम का वेरिएबल बना लिया है। ये डिस्कस मैंने आपसे पहले ही मैट्रिक्स समझाते हुए कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट एफ में लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक इज, तो यहाँ पर ये लिख दिया सिंपल सा प्रिंट एफ में। और अब हम चलेंगे अपने लूप की तरफ जिसमें मैं डिफाइन करूंगा कोड। तो यहाँ पर मैं पहला लूप बना लेता हूँ फॉर आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मेरा 3 का मैट्रिक है तो आई इज लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। यहाँ पर 3 मैंने लेस इसलिए लिया है क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि इंडेक्सिंग एरे की शुरू होती है 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इसलिए कवर हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरा लूप ले लेता हूँ जे का, जो कि 0 से चलेगा लेस देन 3 तक और हर बार इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह मैं के का भी लूप ले लेता हूँ, तो के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन 3 एंड के प्लस प्लस। अब बारी है इन लूप के अंदर क्या लिखा जाएगा। तो जैसा कि मैंने डिफाइन करा था कि सम में मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा, इनिशियल वैल्यू सम की 0 होगी और ये पहला एलिमेंट लेगा मैट्रिक का ए का, तो ये लेगा आई और के का, क्योंकि सबसे पहले आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, जे की वैल्यू 0 और फिर के की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये पहली का आई और के से लेगा जो कि 0 0 होगा, और दूसरी का बी से लेगा 0 0। देन मैं के की वैल्यू इंक्रीमेंट करता रहूंगा, फिर मैं जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा और फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा। इतना होने के बाद मैं एक एक एलिमेंट को उनकी पोजीशन पे डिफाइन करता रहूंगा, यानी कि सी जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करा रहा हूँ, तो सी 0 0 पर मैं जो भी मेरा सम करके रिजल्ट आएगा उसे स्टोर करा दूंगा और फिर सम की वैल्यू दोबारा 0 कर दूंगा। तो ऐसा करने पर मेरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब मैं इसे फाइनली प्रिंट करा लेता हूँ। तो यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए मैं लूप लगाऊंगा। तो यहाँ पर फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। इसी तरह ये तो मेरा रो का हो गया, मुझे कॉलम के लिए लगाना पड़ेगा लूप। तो जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। ये मेरा लूप लग चुका है। अब इसके अंदर लिखना है मुझे सिंपल सी प्रिंट एफ की कमांड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ और %d, एंड देन यहाँ पर मैं टैब का यूज़ करूँगा ताकि थोड़ा मेरा फैंसी सा दिखे। एंड देन मुझे क्या प्रिंट कराना है, यानी कि मेरा जो आउटपुट लूप है, आउटपुट मैट्रिक्स है, वो है सी आई और जे, ठीक है। ये 0 0 0 1 0 2 के एलिमेंट लेगा और इसी तरह नीचे वाली रो के भी ले लेगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर /n कर देता हूँ ताकि अलग अलग लाइन में आए। तो अगर मैं इसे रन कराता हूँ तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ चुका है। इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरा रिजल्ट आ चुका है 300 360 420, मेरा ये रिजल्ट आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक